तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। अभी हम इस वीडियो में झारखंड के 24 जिला में निकले 25 डिपार्टमेंट की वैकेंसी को बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और MBBS तक की वैकेंसी देखने को मिलेगा। पेशेंस रखिएगा क्योंकि 25 गो डिपार्टमेंट का मुझे इस वीडियो को रेडी करने में 1 घंटा से ज़्यादा का टाइम लगा है। ठीक है, क्योंकि सब वेबसाइट एक एक करके छान मारा हूँ, लगभग 25-30 को वेबसाइट छाना हो, उसके बाद सबको एक साथ कलेक्ट करके इस वीडियो को दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और इसमें सब प्रकार की वैकेंसी है, चौकीदार से लेकर के डॉक्टर तक, ठीक है, MO तक, मेडिकल ऑफिसर तक। तो सब शुरू में हम लोग 2 गो डॉक्टर का वैकेंसी बात करेंगे, उसके बाद सब 10th 12th का वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट डेट बताऊँगा और वैकेंसी का नाम बताऊँगा, क्वालिफिकेशन बताऊँगा, 3 चीज़। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब बाद में बताएंगे यार। चले काम करते हैं पहले। तो देखिए, बोकारो ज़िला में आपको वैकेंसी आई है डॉक्टर की। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 वैकेंसी हैं। ठीक है, और MBBS की डिग्री मांगा गया है। 63 हज़ार रुपया सैलरी है। लास्ट डेट आपका देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका 30 जुलाई को इंटरव्यू होगा। जल्दी से पार कर लेते हैं इसको अब। ठीक है, तो 30 जुलाई को इंटरव्यू होगा, देख लीजिएगा डिटेल में, जिनके पास MBBS की डिग्री है। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारी, या शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर से ना समझ में नहीं आता है। देखिए, हजारीबाग में वैकेंसी निकला है। 3 प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक है, पहला है गृहपति, दूसरा है परिवीक्षा अधिकारी और तीसरा है भंडारपाल सह लेखपाल। एक एक पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा। 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, उम्र कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 35 वर्ष। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसको आपको पढ़ लेना होगा। कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका 10th 12th ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर तीनों का नंबर जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, और इसको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 14 अगस्त। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग PDF को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा रोजगार मेला है एक आपका सिमडेगा में कल 20 तारीख को। ठीक है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसको पढ़ लीजिएगा। उत्कर्ष असमल फाइनेंस बैंक में आपका कल 20 तारीख को, ठीक है, झारखंड के 7 जगहों पे इंटरव्यू होगा, देख लीजिएगा, 12th पास से लेकर के ग्रेजुएट तक का। गढ़वा में सेविका और सहायिका आंगनबाड़ी की वैकेंसी आई है, जो कि 5 अगस्त से लेकर के यहाँ पे 6 अगस्त 13 अगस्त 14 अगस्त तक पूरा चलेगा। ठीक है, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, प्रखंड का नाम, गांव का नाम, किसमें है, केवल वैसी गांव की महिलाएं जा सकती हैं। ठीक है, केवल शादीशुदा महिला। फिर झारखंड जो रेशम और हस्त शिल्प निदेशालय है, उद्योग विभाग की ओर से वैकेंसी निकाला जाता है हर साल 10th 12th पास कैंडिडेट के लिए, 10वीं पास। इस बार निकाला गया, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत दिन तक मैंने वेट किया, नहीं आया, तब जाके मैं पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है आपका 22 जुलाई 2024 आवेदन करने का। अगर आप लोग निकाल पाएँ तो निकाल लीजिए। ठीक है, मुझसे तो नहीं निकल पाया, मालूम नहीं इन लोग ने क्या किया, लेकिन वेबसाइट पे इन्होंने अपलोड ही नहीं किया, जिसके कारण मैं आपको डिटेल में वीडियो नहीं दे पाया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो APP एग्रीगेट, ये आपका एक प्रकार की प्राइवेट संस्था है, जहाँ पे आपको वैकेंसी निकाला गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, इंटरमीडिएट और 1 वर्ष का कार्य अनुभव वाले कैंडिडेट को यहाँ पे आवश्यकता है। चयन प्रक्रिया, एग्जाम होगा वगैरह वगैरह, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कौन फ़ोन कर सकते हैं। भाई जल्दी बोलने के चक्कर में मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगा। फिर है आपका ACC उच्च विद्यालय सामलोंग। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी है स्कूल में, देख लीजिएगा। संस्कृत टीचर है, गणित टीचर है, जीव विज्ञान के टीचर है, और आदेश पाल की 2 को वैकेंसी है। 26 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, डाक से आपको भेजना होगा। आगे देख लेते हैं। तो बोकारो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में 22 पदों पे वैकेंसी आई है। यहाँ पे टीचर, ठीक है, सपोर्टिंग स्टाफ, क्लर्क नहीं बोलेंगे, इसका बोलेंगे हम लोग अकाउंटेंट। ठीक है, और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है। इससे पहले भी निकला था, उसको वैकेंसी को रद्द करके फिर से निकाला गया है। और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वह कब रखा गया है जी? तो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है 13 अगस्त। ठीक है, 13 अगस्त। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट, जिनको अप्लाई करना है ऑफलाइन भेज सकते हैं। फिर ये कोडरमा जिला में जो बाल संरक्षण गृह होता है, उसमें वैकेंसी है परामर्शदाता की, सामाजिक कार्यकर्ता की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, ये सभी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हैं, जितना भी मैं अभी बता रहा हूँ। और कुछ
अभी चौकीदार का पोस्ट आएगा, वो आपका परमानेंट जॉब होगा। 7 गो जिला का चौकीदार वैकेंसी भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और कोडरमा में इससे पहले भी फॉर्म निकला था, उसको रिजेक्ट करके फिर से निकाला गया है, क्योंकि इससे पहले जो निकला था वहाँ पे एक्सपीरियंस कंपलसरी कर दिया गया था सभी पोस्ट के लिए। अब उस एक्सपीरियंस कंपलसरी को हटा दिया गया है और यहाँ पे लिख दिया है कार्य अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिया जाएगा। जबकि इससे पहले फॉर्म में लिखा था कि 1 वर्ष का या 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब ये बोला गया है कि अगर 2 कैंडिडेट जाते हैं, दोनों फ्रेशर हैं, तब फ्रेशर को लिया जाएगा, और अगर वहाँ पे एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाता है तो एक्सपीरियंस वालों को लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने बता दिया, नहीं बताया, 30 जुलाई इसका लास्ट डेट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका जमशेदपुर में चौकीदार की वैकेंसी आई है, ठीक है। 25 जुलाई इसका लास्ट डेट है, 25 जुलाई फॉर्म भरने का। 306 पोस्ट हैं और ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। ये आपका परमानेंट जॉब है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 25 तारीख है। इसमें आपको लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा 56,000 तक, ठीक है। देन देख लेते हैं। तो ये आपका बीट संख्या, इसको पार करते हैं जल्दी से। चौकीदार की वैकेंसी के ऊपर डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ सभी के, और जिनका गांव का बीट का नाम नहीं है, ठीक है, जिन गाँव का बीट का नाम नहीं है वो फॉर्म भरिएगा लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जल्दी से पार हो जाओ भाई, बहुत लंबा वैकेंसी वीडियो है यार। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला है चाईबासा, ठीक है। चाईबासा में भी आ चुका है आपका चौकीदार की वैकेंसी 83 पदों पे। और यहाँ पे जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वह कब रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका, कब है जी, 3 अगस्त 2024, ठीक है। 10वीं पास चाहिए चौकीदार की वैकेंसी में। और एक चीज़ बता देता हूँ कि चौकीदार की वैकेंसी में आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन रखा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो और सभी जिला में आएगा, जिस जिस जिला में नहीं आया चौकीदार की वैकेंसी उन जिलों में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप दूसरे ज़िला से अप्लाई कर सकते हैं, उस ज़िला के ही कैंडिडेट केवल उसमें अप्लाई कर पाएंगे। सरायकेला खरसावां चौकीदार की वैकेंसी निकल चुकी है। इसमें 357 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीट है, 357 ना। और यहाँ पे जो लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का वह रखा गया है कब, तो ये रखा गया है आपका 25 जुलाई 2024, 25 तारीख इसी महीने के, ठीक है। और फॉर्म फीस भी रखा गया है 200 रुपया, जनरल ओबीसी ST SC 100 रुपया, ठीक है, फॉर्म फीस। बहुत से ज़िला में फॉर्म फीस लिया जाता है चौकीदार के लिए, बहुत से ज़िला में चौकीदार का फॉर्म फीस नहीं लिया जाता है, ठीक है। नहीं लिया जाना चाहिए यार, एक तो अपने फॉर्म आपका प्रोसेस कीजिएगा वो तो गारंटी नहीं है, और ऊपर से आप हमें पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़िला में नहीं लेता है, वो इसी को मैं मानूंगा। और हाँ, सरायकेला खरसावां में संशोधित लिस्ट भी निकाल आया है। कुछ ज़िलों का, कुछ गाँव का नाम नहीं था, उन गाँवों का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, संशोधित लिस्ट में। तो बीट संख्या और अपना गांव का नाम मिला लीजिएगा जिनका गांव नहीं मिल रहा था। पलामू जिला चौकीदार वैकेंसी, यहाँ पे 155 सीट है, ठीक है, बहुत कम सीट है 55 सीट, 155 सीट, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है इसका कब रखा गया है, यहाँ पर भी फीस लिया जा रहा है 200 रुपया और 100 रुपया, ठीक है। और इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 20 जुलाई, यानी कि कल तक, ठीक है। कल मात्र, जिनको अगर आज पता चल रहा है पलामू जिला से हैं तो आप लोग अभी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए जब देख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कल एकदम DC ऑफिस के सामने जो रहता है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे जाकर करके अप्लाई कर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस से हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा में पहुँचा देगा उन लोग, बोल दीजिएगा कि भैया आज लास्ट डेट है। आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा यहाँ पे लातेहार में जिम ट्रेनर की या फिर खेल जो वहाँ पे है आपका, ठीक है, ट्रेनर की वैकेंसी है। और यहाँ पे रखा गया है स्नातक उत्तीर्ण और जिम में प्रशिक्षण अनुभव चाहिए, 20 से 35 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है। और सैलरी वगैरह यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, नेगोटिएबल रहेगा, बात करके पता चलेगा आपको। आगे देख लेते हैं। तो खूंटी जिला में भी चौकीदार की वैकेंसी ये है 150 पदों पे, ठीक है। और इसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया है चौकीदार का यहाँ पे कब है, खूंटी जिला में, खूंटी जिला में आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 29 तारीख, ठीक है। 29 तारीख इसी महीने के जुलाई तक आप इसको फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा दुमका में वैकेंसी आया है, किसका है, तो संविदा आधारित है, जल विभाग की ओर से। और यहाँ पे लेखपाल और आपका ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3-3 साल का दोनों में। सैलरी 20,000 और 12,000 है।
12वीं पास और आपका एक कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रेजुएशन मांगा गया है दोनों में, सॉरी 12वीं पास नहीं है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है, आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई है, ठीक है, 23 जुलाई 2024। और आपका मार्क्स इस तरह से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा यहाँ पे जामताड़ा चौकीदार की वैकेंसी है 343 पदों पे। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है जामताड़ा चौकीदार का 30 जुलाई, 30 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और एक चीज़, जामताड़ा में चौकीदार का जितना भी फॉर्म भर रहा था तो डाक टिकट 26 रुपये का लगाना था। लेकिन क्या हुआ कि जामताड़ा ज़िला में डाक टिकट ही ख़त्म हो गया है, ठीक है, जिसके कारण बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो एक सूचना जारी हुआ है कि जितने भी लोग जामताड़ा में डाक टिकट के कारण फॉर्म नहीं भर पाएँ तो अब आपका डाक टिकट नहीं लगेगा। और जो लोग डाक टिकट के साथ अप्लाई कर चुके हैं उनका कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। और जिनके पास नहीं है उनका डाक टिकट आपको नहीं देना होगा, डायरेक्टली आप भेज सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नोटिस जारी किया गया है आपके ज़िला की ओर से, ये देखिए, ठीक है, जामताड़ा, जिसमें बोल दिया गया है कि डाक टिकट नहीं होने के कारण आवेदक बिना डाक टिकट के ही लिफाफा मतलब सिर्फ एक लिफाफा भर के भेज दीजिएगा। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट से पता चलेगा, ठीक है, घर पे एडमिट कार्ड नहीं जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो देवघर में आपका वैकेंसी आया है समाज कल्याण विभाग की ओर से। और यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता की एक पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट है, ठीक है। 18,000 और 11,000 मतलब 12,000 का मान के चलिए ना सैलरी है। और 12वीं पास एक में मांगा गया है, एक में ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्कोर किस तरह से दिया जाएगा वो चीज़ पढ़ लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का 24 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। और इसमें ऑल ओवर झारखंड के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। केवल चौकीदार का वैकेंसी में केवल उसी जिले के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बाकी सभी में आप कहीं से भी हो झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, केवल चौकीदार छोड़ के। गोड्डा जिला का देख लेते हैं। तो गोड्डा जिला में अभी जो है आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका की भर्ती चल रही है। तो आप अपना गांव का नाम और अपना प्रखंड का नाम देख लीजिएगा, कब है, कहाँ है और किस डेट को है, ठीक है, कहाँ पे बैठक होगा, ये सारा कुछ आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा नोटिस पूरा का पूरा। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा गोड्डा में आता है। गोड्डा में भी आपका समाज कल्याण विभाग में बाल संरक्षण जो गृह होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी आया है। इसमें परामर्शदाता की एक पोस्ट, आंकड़ा विश्लेषक, ठीक है, यानी कि डेटा एनालाइजर की एक पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट है, एमटीएस की 2 पोस्ट है और सामाजिक कार्यकर्ता की सोशल वर्क की 2 पोस्ट है। और फिर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट, सॉरी 1 पोस्ट और डाटा, हाँ 2 ही पोस्ट है। और ये आपका जेजीबी गोड्डा की ओर से है, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह और सैलरी वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। जनरली डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th पास और एमटीएस में कितना रखा गया है, आउटरीच कार्यकर्ता, तो यहाँ पे जो आउटरीच कार्यकर्ता है एमटीएस में मैट्रिक पास रखा गया है, ठीक है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का अगर लास्ट डेट पूछा जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट डेट कब है जी, तो आवेदन की अंतिम तिथि इसमें बताया गया है कि आएगा तब ना बताएंगे बहुत नीचे में है ना, कहाँ है, खोजना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका 29 जुलाई 2 है, इसी महीने के 29 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा यहाँ पे पाकुड़ में भी आपका बाल संरक्षण गृह में वैकेंसी है, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, अकाउंटेंट और डेटा एनालाइजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वह रखा गया है 20 जुलाई, यानी कि कल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब आपका मेडिकल का वैकेंसी आ जाता है। तो पाकुड़ में अभी जो है वैकेंसी दी गई है किसके ऊपर, तो ये आपका मेडिकल ऑफिसर 10 चाहिए इनको, एमओ, ठीक है। एमबीबीएस की डिग्री मांगा गया है। 1,10,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। आप बोलिएगा बाप रे 1,10,000, हाँ 1,10,000, क्योंकि एमबीबीएस का डिग्री प्राप्त करने में ना कई कितना मेहनत और कितना पैसा खर्चा होता है ना, मत पूछिए, ठीक है। फिर साहेबगंज में बात कर लेते हैं। तो साहेबगंज में अभी जो है आंगनबाड़ी का भर्ती चल रहा है, सेविका और सहायिका का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कब है आपका थाना में, गांव में, और आपका कब किस डेट को कितना बजे आपका भर्ती होगा, ठीक है। अभी ये आपका 6 अगस्त 6 अगस्त तक चलने वाला, 6 अगस्त 7 अगस्त तक चलेगा, सबका अलग अलग डेट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा वही वाला है ना, आंगनबाड़ी वाला, इसको पार करते हैं और आगे देख लेते हैं। तो देन कितना है जी, कितना नीचे, हाँ ये बोकारो ज़िला का बताए थे।
यहाँ पर भी आपका मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है। साथ ही मैं आपको 2 अपडेट दे देता हूँ यहीं पे कि पलामू ज़िला में जो लोग सदर हॉस्पिटल में अप्लाई किए थे, ठीक है, पलामू में, तो पलामू जिला सदर हॉस्पिटल के अप्लाई किए थे, उनका ऑब्जेक्शन का आ गया है। वेबसाइट में जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। लिस्ट जारी कर दिया गया है कि कौन कौन सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। और साथ ही सिमडेगा जिला में जितने भी लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में फॉर्म भरे थे उनका लिस्ट भी आ गया है। और बोकारो मनरेगा का एग्ज़ाम है 21 तारीख को, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और क्या बताऊं, बहुत चीज़ बता दिया। रामगढ़ जिला में चौकीदार की लिस्ट जारी कर दिया गया है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, किनका रिजेक्ट हुआ, कितना सबमिट हुआ है, ठीक है, रामगढ़ जिला का। चलिए, जितना अपडेट था मेरे पास मैंने सब दे दिया, क्योंकि मुझे भी टेंशन लग रहा था कि यार कब बताऊंगा, डेट पार हो जाएगा, फिर तो सोचा कि आज फाइनली बता ही दूँ, ठीक है। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या बताऊँ, भूख लग गया इतना बोला कि। थैंक यू। और इसका PDF आपको सब का PDF मैं एक साथ मर्ज करके दे दूँगा, क्योंकि अलग अलग वीडियो नहीं बना पाया, एक ही साथ मर्ज करके दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए, 16 मिनट में मैंने इतना वैकेंसी को बता दिया। बाय।